परीक्षा से भरी है हमारी ज़िंदगी। कब भगवान परीक्षा लेता है कुछ नहीं पता होता। ये ऊपर वाले के एग्ज़ाम चलते हैं जी, जहाँ ना कोई डेट आती है, ना कोई महीना आता है, ना कोई साल आता है। पता नहीं दिन में कितनी बार भगवान परीक्षा लेता है, और हर रोज़ एक नया नया परीक्षा का दिन होता है हमारी लाइफ का। और हम उसी को देने में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। कब कौन सा चैप्टर जो पसंद में नहीं है वो आ जाता है, और जो पसंद है वो बहुत ही रेयर आता है, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हमें भगवान जल्दी से नहीं देता, मगर जो देता है उसमें संतुष्टि है। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइफ का जो एक एक दिन है वो भगवान रोज़ाना कोई ना कोई इम्तिहान लेता है, कोई ना कोई नया चैप्टर ऐसा सिखा के जाता है कि लाइफ टाइम वो याद रहता है। तो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा ब्लॉग्स में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो जो भी मेरा वीडियो देखता है, सबसे पहले तो जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, संडे मॉर्निंग है, और रोज़ का यही चैप्टर है कि छुट्टी वाले दिन भी देखो हमें आराम नहीं है। हमारा एग्ज़ाम चल रहा है कि घर के काम करने पड़ रहे हैं एक हाउसवाइफ के लिए, तो मेनली क्योंकि एक जो लड़की की लाइफ होती है ना, बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक, सिर्फ उसकी लाइफ में एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। बचपन में वो माँ बाप की बंदिशों में रहती है, भाई बहन की या जिसकी भी, शादी के बाद ससुराल वालों की बंदिशों में और हस्बैंड की बंदिशों में। और फिर उसके बाद जो है, जैसे वो एक एज प्लस आती है कि जहाँ बच्चों की शादी कर देते हैं सब कुछ, तो वो क्या होता है फिर बुढ़ापे में भी मतलब अपने बच्चों के उसमें बंद कर रह जाती है। तो ये होती है एक औरत की लाइफ, जो पूरी होल लाइफ जो है वो अपने इसी बंदिशों में ही काट देती है कि कौन कैसे उसके साथ ट्रीट कर रहा है, कौन कैसे नहीं। उसको बस क्या है, सबकी सुनते जाना है, चलते जाना है। जहाँ कोई औरत अपने लिए कुछ बोलने का सोचती है तो वहीं उसका कहते हैं ना, एक तरह से गला दबा दिया जाता है, वो वाली बात होती है। तो अभी जो है मेरे मॉर्निंग की, जैसे संडे मॉर्निंग है और घर के काम इतने सारे हैं, तो शुरुआत मैंने सबसे पहले कपड़ों से ही करी है। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज जिम तो जाना नहीं है, छुट्टी है, तो इसलिए सबसे पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें ये कपड़े धोने के बाद। फिर इसके बाद जो है मैं घर के काम आराम से कर पाऊँगी, क्योंकि एक एनर्जी डोज थोड़ा सा मिल जाता है ना। होता है जो चाय लवर है उनको पता है कि मतलब मॉर्निंग की चाय कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने जैसे आज छुट्टी है, बट जैसे जिम जाती हूँ ना, तो उस चक्कर में मॉर्निंग की चाय मेरी छूटी हुई है। संडे वाले दिन सुबह मैं लेती हूँ चाय, और आदत ही कुछ ऐसी है कि हस्बैंड को बनानी पड़ती है, तो फिर ऐसे लगता है चलो 2 घूँट अपने लिए भी बना लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। तो कंट्रोल हो ही नहीं पाता मेरा चाय पे। तो अभी फ़िलहाल ये कपड़े धोए हैं, और आज घर के काम कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्या करूँ, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो अभी सबसे पहले मैंने सोचा चलो ड्राइंग रूम से ही क्लीनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि करना मेरे को ही है। तो मेरी कोशिश यही है कि घर का कोई सा भी एरिया ऐसा पकड़ूँ कि जहाँ से जल्दी से जल्दी काम हो और क्विकली निपटें। अपने घर के काम मुझे ही करने हैं, तो मैं फिर ये नहीं देखती मेरे को कहाँ से करने हैं। अभी बच्चे दोनों, एक उठ गया था, नहा धो लिया है, डुग्गू अभी सो रहा था, क्योंकि डुग्गू की तो तबीयत ही ख़राब हुई पड़ी है 2-3 दिन से। तो मैंने फिर उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करा, मैंने कहा चल तू लेटे ही रहे। उसकी शायद नाप वगैरह डिप गई है, पेट का दर्द ही बोले जा रहा है, तो अभी वो लेटा हुआ था। और बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि पढ़ाई के टाइम पे ऐसी हालत हो गई है। तो अभी जो है सोफ़े के कवरों को ना आज मैं थोड़ा सा चेंज करके बिछाऊंगी पलट के, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सीधे बिछ रहे थे। अच्छा, दो साइड के ऐसे वाले जब सोफ़े होते हैं ना, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक बार इधर से बिछा लो, एक बार उधर से बिछा लो, तो 2 in 1 काम है। तो अभी दोनों सोफ़ों को मैं ठीक कर देती हूँ झाड़ के, और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, और सही से अच्छा बिछे जाते हैं ना, तो थोड़ा सा एक आँखों को ही एक लुक चेंज हो जाती है। चाहे बिछाए मैंने वही वाले हैं, बट ये है मैंने आज उसको पलट दिया है सोफ़े के कवर को। तो थोड़ा बहुत भी, हल्का बहुत भी अगर घर में कोई चीज़ इधर से उधर होती है ना, तो एक अलग ही वाइब आने लग जाती है कि हाँ, ऐसा लगता है चलो आज कुछ सफाई में डिफरेंट चीज़ आपको दिख रही है, और लग भी रहा है कि हाँ चलो सफाई जो है वो अच्छे से हो गई है।
अभी मैंने यहाँ की डस्टिंग भी कर दी है साथ के साथ। और डस्टिंग का काम तो देखो रोज़ ही ज़रूरी है। आप कुछ ना भी करोगे ना, जैसे आपने क्लीनिंग कर दी उसके बाद आपको ये डस्ट डस्ट दिखती है ना, फिर भी आप बैठे बैठे यही सोचते हो चलो यहाँ से झाड़ू, यहाँ से डस्टिंग कर देते हैं या कहीं और से डस्टिंग कर देते हैं। तो अभी सारी टेबल वगैरह हटा के मैंने जो है पूरे अच्छे से ड्राइंग रूम में सही से झाड़ू लगा दी है। अभी इसके बाद जो है मैं पोछा भी लगा दूँगी साथ के साथ। और एक एक रूम करके ना ऐसे सफाई ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सारे रूम तो एक साथ नहीं कर सकती। एक एक रूम करती हूँ और उस रूम को मैं बंद करती चलती हूँ। अब इससे यही होता है कि बस मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है कि एक एक रूम हो जाते हैं, फिर हॉल हॉल रह जाता है। तो हेल्पर आ जाएगी, आज छुट्टी नहीं करेगी क्योंकि बीच में उसने एक दिन कर ली थी छुट्टी। तो अभी वो ये नहीं है वो संडे को ही करेगी, वो कभी भी छुट्टी ले लेती है। उसको अपनी जो महीने की 4 छुट्टियाँ लेनी है तो वो अपनी कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लेती है। तो अभी जो है मैंने, अच्छा उसके आने ना आने से मेरा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे को सही बताऊं, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा काम खुद ही कर लेती हूँ। बट वो कहती है कि मेरे को रख लो, तो बस एक मजबूरी में ही मेरा दिल पिघल जाता है। चल कोई बात नहीं, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है अगर किसी का भला हो जाए कुछ मेरे पैसे देने से। तो यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू लगा ली है। सारे स्लीपर्स जितने भी हैं ना बाहर के, जो बच्चे बाहर पहन के जाते हैं वो सारे स्लीपर मैं ले आई हूँ, क्योंकि जब मशीन का एंड का पानी होता है उसमें सारे स्लीपर्स हो गए, पोचे हो गए, ये सब सारी चीज़ें धो देती हूँ। तो अभी ये काम निपट गया है। इसके बाद जो है मैं इस मैजिक बॉक्स से पूरे ड्राइंग रूम में पोछा लगा दूँगी और यहाँ ड्राइंग रूम के कर्टन वगैरह ढक दूँगी। अच्छा ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी ना, फिर आज थोड़ा सा वॉश बेसिन मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कोई भी एक कोना अगर रोज़ ले ले या हफ्ते में एक बार इस तरह से भी कर ले ना तो काम आसान लगते हैं। फिर इतना गंदा होता ही नहीं है कुछ। रोज़ तो हम नॉर्मल से जैसे झाड़ू पोछा करा या हल्की सी डस्टिंग कर दी या कुछ भी अगर पोछा भी लगाया तो वो मार दिया। मगर जब हम एक दिन ऐसा बनाते हैं जहाँ हम उसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं ना, कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप दिवाली पे ले लो, हम दिवाली पे जैसे घर के डीप क्लीनिंग करते हैं तो तब कुछ अलग ही वाइब आती है ना। ऐसे लगता है कि हाँ भाई जो मेहनत करी थी हमने अच्छे से हो गई, सक्सेस हो गई। अब जो है मैं यहाँ पे थोड़े से मेरे को लग रहा था कि वैसे थे तो नहीं जाले, मगर मुझे एक इरिटेशन सी होने लग जाती है। 15 दिन से ऊपर हो जाते हैं या महीने से भी ऊपर हो गया तो फिर मुझे लगेगा नहीं भाई, ये मैं थोड़ी सी टाइल वगैरह को जो ऊपर किया ना हल्की हल्की सी पोंछ देती हूँ। क्योंकि डस्टिंग हर जगह, घर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जहाँ सफाई नहीं मांगती। जैसे हम खाने के लिए हमारे पेट में चूहे कूदते हैं ना तीनों टाइम, ऐसे हम 3 टाइम तो सफाई नहीं कर सकते ना। हफ्ते में एक दिन ऐसी वाली सफाई कर लें या महीने में या वीक में, जब भी आप 15 दिन में जैसे भी मौका लगे ना, जहाँ जो चीज़ दिखती भी है कि हाँ गंदा हो रहा है तो वो सारी चीज़ें मेरे को साफ़ करनी पड़ जाती है। तो इधर मैंने जो है सारी टाइल्स पोंछ ली, बल्ब वगैरह ये जो लग रहा था ये पोंछ दिया, और डोर के पास और जहाँ जहाँ तक भी मेरे को हाथ जा रहा था वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हैं। यहाँ पे डुगू भी आ गया था और नीचे से वो नीचे गया था अपने डैडी को चाय देने के लिए। तो इसको मैं बोल रही थी कि जाके नहा ले और काम निपटेगा जो भी कुछ काम होगा। अब जो बारी है ये इधर मैं, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर का एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, धूल मिट्टी जो थी वो सारी साफ़ हो गई है। अब जो है वॉश बेसिन का ऐसे ये सारा सामान निकाल के ना, जो भी एक्सेसरी हैं, चाहे मेरे को ब्रश वगैरह रखने की है कोई भी है, तो कोने कोने में हल्का सा ब्रश मार के ये सारी चीज़ों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अब जो है देखो इतना अच्छे से करेंगे तो एक एक चीज़ आपकी जो है नॉर्मली जो है वो चमकेगी। हाथ धोने वाला सोप की बोतल है या जहाँ पे हम साबुनदानी रखते हैं या जो भी कुछ ब्रश वगैरह रखते हैं ना, ये चीज़ों को हम साफ़ कर देते हैं। अच्छा टैप को भी, जैसे ये स्टील की टैप है ना, हल्का सा अगर कपड़ा भी लग जाता है ना, साबुन वाला कपड़ा अगर मार देते हैं तो भाई इतनी एकदम शीशे की तरह चमकने लग जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो मेहनत जो करी वो हमारी सक्सेस हुई। और यहाँ पे ये मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इसके बाद जो है पूरे वॉश बेसिन को हमें सुखा देना है, अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर देना है। और ये मनी प्लांट जो है बिल्कुल सूख गया था, तो अभी मैं क्या करूँगी, इस बोतल को धो के और इसमें नया साफ़ पानी भरूँगी और फ्रेश जो है प्लांट्स की लीफ मैं इसके अंदर लगा दूँगी, मनी प्लांट की लीफ। क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 1 महीना हो गया था इन मनी प्लांट की लीफों का, तो बहुत ज़्यादा ये डेड सी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो नई लगा देती हूँ, क्योंकि देखो ना यहाँ धूप आती ना यहाँ ज़्यादा फ्रेश एयर आती, तो इस वजह से ज़्यादा दिन वो पुरानी वाली जो होती है ना वो चली ही नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं
हर 15-20 दिन में या 1 महीने में इनको मैं चेंज कर देती हूँ और इस तरह से सारी नई नई लीव्स लगा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही अच्छा लगता है। एक देखो, ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी लगाते हैं ना छोटे छोटे से प्लांट्स, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम इस तरह से अपने घर का एरिया अच्छे से रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब जो बारी है यहाँ का, ये एरिया मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ, बाथरूम वगैरह भी जो भी कुछ है, और पूरे में वाइपर मार के जो है मैं यहाँ की सफाई कर दूँगी। तो फिर हमारा जो काम है वो आधे से ज़्यादा, ये जो काम है ना, ये देखने में लगता है बहुत छोटा सा है, मगर जो छोटी छोटी सी सफाई है, क्लीनिंग है, जो एरिया मुझे क्लीन करना है, वो जो होता है ना कि आपको टाइम में आता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब बारी है ये हॉल की, थोड़ी सी जो ये घड़ी वगैरह लग रही है ना, मैंने सोचा चलो आज इसको भी हाथ लगे, टाइम लगते ही इसको क्लीन कर लेते। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 10 बज रहे थे और संडे का टाइम था, तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरे अच्छे से पोंछ ली हैं। और अब जो बारी है, आज हॉल का ना मेरे को फ़ैन भी क्लीन करना था, तो मैंने फिर टाइम निकाला। आज मैंने सोचा था कि जो भी संडे वाला दिन होता है ना, वो एक्स्ट्रा में जो भी ये काम है वो सारे मैं पूरे के पूरे निपटा लेती हूँ। और ये छुट्टी वाले दिन ही आपको मिल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो पूरा हफ्ता मेरा, जैसे जिम में चली जाती हूँ 2 घंटे सुबह उधर ख़राब हो जाते हैं, और फिर आके घर के खाना बनाओ, कपड़े, सफाई, ये सारे काम में मैं पूरा बिजी हो जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड करती हूँ, और पूरे घर की जो है आज क्लीनिंग, नॉर्मल क्लीनिंग से ज़्यादा कुछ हट के जो है सफाई के छोटे छोटे पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो बस ये सारे काम मेरे हो जाएंगे और इसके बाद मैं लगूंगी घर की झाड़ू पोछे में। और इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ, और कल मिलेंगे आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।